अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लेक्चर नंबर 2 के साथ हैं, एडोब फोटोशॉप का लेक्चर नंबर 2। अगर इसकी फर्स्ट क्लास में जो चीज़ें आपको बताई हैं, इसकी इंटरफेस और इसका इंट्रोडक्शन, अगर उसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, आज हमने इसका सीखना है कुछ टूल्स के बारे में, ठीक है। तो ये हमारे पास टूल बार है और इस टूल बार के अंदर हमारे पास ये सबसे पहले मूव टूल आ रहा है, ठीक है। तो मूव टूल के साथ ही साथ में पॉपअप में आ रहा है कि मूव टूल क्या करता है, ये मूव अ सिलेक्शन आ रहा लेयर, ये किसी भी सिलेक्शन या लेयर को मूव करेगा, ठीक है। अब हम इस तरह करते हैं कि एक ब्रश टूल लेते हैं और उसमें हम ब्रश टूल लेके और उससे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अच्छा जी, ब्रश टूल में आप देखें ये सर्कल आ रहा है, ये ब्रश है, ठीक है। अगर आप इसकी साइज को डिक्रीज करना चाहते हैं तो आपने लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करनी है, और अगर आप इसकी साइज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो फिर आपने अपने अल्फ़ाबेटिक कीपैड से राइट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करनी है, ठीक है। आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये, ठीक है। अब हमने मूव टूल को यूज़ करना है, तो मूव टूल को हमने सेलेक्ट करना है और इससे हम क्या करेंगे, मूव करने की कोशिश करें। लेकिन देखें मूव नहीं हो रहा, बल्कि हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ गया है, द करंटली सिलेक्टेड लेयर इज़ अ बैकग्राउंड लेयर। अब इसका मतलब ये है कि जो जिस लेयर पे हमने काम किया वो बैकग्राउंड लेयर थी, और आपको पता है बैकग्राउंड लेयर जो होती है वो लॉक्ड होती है। तो आगे क्या कह रहा है, यू कैन नॉट मूव अ बैकग्राउंड लेयर, कि आप बैकग्राउंड लेयर को मूव नहीं कर सकते, आर चेंज इट्स स्टैकिंग ऑर्डर, ब्लेंडिंग मूड आर ओपेसिटी, और ना ही आप इसकी कोई ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, इसकी ओपेसिटी को चेंज कर सकते हैं, ना ही इस पर आप ब्लेंड मूड यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने ये काम करना है तो आप क्या करेंगे, नॉर्मल लेयर में इसको कन्वर्ट करेंगे। अब नॉर्मल लेयर में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो ये लॉक हट जाएगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, आपने एक लेयर के ऊपर कभी भी कोई भी काम नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक लेयर के ऊपर काम कर लेते हैं और बाद में उनकी क्यूरी होती है कि एक लेयर पे हमने काम कर लिए, अब इसको चेंज कैसे करें, तो वो रिमूव नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे न्यू लेयर एक क्रिएट कर लेनी है लेयर 1 के नेम से, ठीक है। अब आपने अगेन ब्रश टूल लेना है, हमने ब्रश टूल लिया और ब्रश टूल से हम कोई और कलर यूज़ करेंगे, ठीक है। सपोज हम ब्लू कलर ले लेते हैं, ये हमारे पास। अब हम मूव टूल लेते हैं, मूव टूल के पहले ही साथ में आ रहा था कि आप इसको जो है तो किसी लेयर को या सिलेक्शन को आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें देखेंगे। तो ये देखें, ये आपकी मूव हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि ये आपकी नॉर्मल लेयर पे काम हुआ था, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे आते हैं, तो आगे हमारे पास रेक्टेंगुलर मार्की टूल है। मार्की टूल जो है ये क्या करता है, ये सिलेक्शन करता है किसी भी शेप की, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो या ओवल शेप हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक नॉर्मल लेयर हमारे पास, यही लेयर 1, इस पर हम काम करते हैं जिसपे हमने ब्लू ब्रश से लाइन ड्रॉ की है। हम यहाँ पे एक स्क्वायर लेते हैं, रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेते हैं, ठीक है। ये हमने रेक्टेंगुलर मार्की टूल ले लिए। अब जैसे ही हमने रेक्टेंगुलर मार्की टूल ली है तो हमारे पास ऊपर एक टैब भी एक्टिव होगी है। वन बाय वन देखेंगे सारी चीज़ों को। अब अगर आपने सिलेक्शन को फिल करना है, अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कलर्स आ रहे हैं, एक ब्लू कलर है और एक हमारे पास ऑरेंज सा कलर है। जो ब्लू वाला है ये फोरग्राउंड कलर है और दूसरा जो ये हमारा बैकग्राउंड कलर है। अब अगर आपने फोरग्राउंड कलर इसमें करना है तो आप सिंपली इसको सिलेक्ट करेंगे और जाके ब्रश से ब्लू, और ये आपने सबसे पहले यहाँ से बकेट लेनी है, पेंट बकेट टूल है आपके पास। अब आप इसको फिल करेंगे और इस पर जैसे क्लिक करेंगे आपके पास बकेट से फिल हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज अगर यही काम आप शॉर्टकट की से करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, Alt प्लस एक मिनट, शॉर्टकट से मैं आपको बाद में समझाती हूँ, पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। अब जैसे यही कि हमने सिलेक्शन ली है तो हमारे पास ये ऊपर एक टैब एक्टिव हुई थी। अब इस टैब के अंदर हमारे पास कुछ टूल्स आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ये हमारे पास सिलेक्शन टूल है, इसको जैसे ही हम करेंगे तो नॉर्मल सिलेक्शन होगी।
साथ में हमारे पास आ रहा है ऐड टू सिलेक्शन टूल। ऐड टू सिलेक्शन टूल का क्या काम है कि इसके साथ एक और सिलेक्शन बनाएगा, ठीक है। ऐड टू सिलेक्शन, ठीक है, ये हमारी कुछ सिलेक्शन इसने बना दी। वैसे तो जब हम सिलेक्शंस लेते हैं तो हमारी एक सिलेक्शन हम ड्रॉ करते हैं तो दूसरी हमारी ऑटोमेटिकली जो सिलेक्शन टूल होता है वो अनचेक्ड हो जाता है। अब साथ में हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है सब्ट्रैक्ट आपने कैसे करना है। हम अगर सब्ट्रैक्ट वाले को करते हैं कि आपने सिलेक्शन रिमूव कैसे करनी है। सपोज मैं ये सेंटर में से सब्ट्रैक्ट टूल अप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। ये मैंने जैसे किया तो ये कुछ सिलेक्शंस की सब्ट्रैक्शन हो गई है। सही हो गया, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि चीज़ों को आपस में जोड़ देना, उनको म्यूचुअल कर देना, कम्युनिकेट करवा देना। तो हम इंटरसेक्ट कैसे करेंगे, हमने सिलेक्ट किया, हम जैसे इंटरसेक्ट किया तो ये देखिए हमारी इंटरसेक्शन हो गया, आपस में मर्ज हो गई, ठीक है। जो इनका कॉमन पार्ट था वो म्यूचुअल हो गया। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इनकी जगह आप शॉर्टकट कीज यूज़ करें। शॉर्टकट्स भी मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर आगे एक ऑप्शन आ रहा है फेदर का, ठीक है। फेदर क्या होता है? अच्छा जी, फेदर कहते हैं कि किसी भी सिलेक्शन के जो कॉर्नर्स होते हैं या जो एजेस होते हैं उनको सॉफ्ट करना,